नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में। हमने कहा कि डिफेक्ट जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। फिर हमने बात करी कि पॉइंट डिफेक्ट फर्दर आपके टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, क्लासीफाई होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने हमारे इस चैनल पे नहीं देखें तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा, इफ़ द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन आर सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो डिफेक्ट होता है वो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आपके कंस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जब इन एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में कोई इम्परफेक्शन आता है, इरेगुलरिटी आती है, तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, तो इस टाइप के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जब किसी जो क्रिस्टल है उसमें अगर इम्परफेक्शन या डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट से पहले जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है वो डिफेक्ट के बाद भी सेम रहता है, यानी कि उसमें कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा था, इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन कैटायन एंड एनायन आर सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम रहेगा तो ऐसे डिफेक्ट को हम इम्परफेक्शन जो होते हैं, ऐसे इम्परफेक्शन या डिफेक्ट को हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं फर्दर आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम बात करते हैं। आपके ये 4 टाइप्स के होते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आपके 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा शॉर्ट की डिफेक्ट और चौथा फ्रैंकिल डिफेक्ट। तो ये 4 प्रकार के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक क्यों होते हैं आप समझ गए होंगे। स्टोइकोमेट्रिक इसलिए होते हैं क्योंकि एनायन और कैटायन का जो रेशियो होता है वो बिफोर और आफ्टर जो डिफेक्ट होता है सेम होता है। ठीक है, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, यानी कि नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो करते हैं, जबकि शॉर्ट की और फ्रैंकिल डिफेक्ट जो है आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बारी बारी से हम बात करें कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट या फ्रैंकिल डिफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हमने वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट ड्यू टू द दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कुछ लैटिस साइड जो होती है वो वैकेंट हो जाती हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आपका कंस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल में जो स्पेस को जो ऑक्युपाई करते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं लैटिस साइड। तो उन लैटिस साइड से अगर कोई आपका जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो आपका रिमूव हो जाए तो वहाँ पर उसकी वैकेंसी, एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा। अगर वो लैटिस साइड से अपना जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाए या उसको क्रिस्टल को छोड़ दे तो वहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो उस वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट हमें मिलेगा उस क्रिस्टल में उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वैकेंसी डिफेक्ट में क्योंकि आपका ये डायग्राम से समझते हैं हम, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में आपके जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपके कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन है, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट हमने कहा था नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होगा तो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस नहीं होंगे। ठीक है, तो एटम या मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना है ये क्रिस्टल। तो लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे आपके लैटिस साइड्स हैं, कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर जो ये कंस्टेंट पार्टिकल होना चाहिए था वो नहीं है क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। इस वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स वो इस क्रिस्टल से अपनी जगह को छोड़ चुका है, रिमूव हो चुका है, इस क्रिस्टल को छोड़ चुका है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो इस वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट हमें मिलेगा उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये अपने क्रिस्टल को छोड़ के गया है, एक आपका एटम या मॉलिक्यूल जो है अपने क्रिस्टल को छोड़ के गया, तो यहाँ पर
कोई ना कोई डेंसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वो छोड़ के गया, वैकेंसी जनरेट हो गई, ठीक है। तो इसके कारण, इस डिफेक्ट के कारण हमने यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहते हैं, देखिए, व्हेन सम constituent particles are present in the interstitial site and the crystal is said to have interstitial defect। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस क्रिस्टल में ये आपके जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, लैटिस साइट्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला जो आपका कंस्टेंट पार्टिकल्स है, एटम या मॉलिक्यूल है, ये अपनी जगह को छोड़ देगा, अपनी जो फिक्स पॉइंट है, लेटिस साइट है, इसको छोड़ देगा, और इसको छोड़ करके ये जो अदर कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो लेटिस के बीच में जो आपका स्पेस है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, यहाँ पर आपका ऑक्यूपाई कर लेगा अपनी पोजीशन। तो यहाँ से ये अपनी स्पेस छोड़ देगा और यहाँ पर अपने ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन को, इंटरस्टिशियल साइट को ये ऑक्यूपाई कर देता है, अपनी फिक्स्ड जो पोजीशन होती है उसको छोड़ करके। तो ये जो डिफेक्ट हमारे पास आएगा, ये आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है, इसने अपनी पोजीशन तो छोड़ी है लेटिस साइड से, लेकिन इसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा, ये उस क्रिस्टल में ही अभी भी मौजूद है। तो इससे डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डेंसिटी में कोई डिक्रीज़ नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो क्या, इसमें आप समझ रहे होंगे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में डिफरेंस क्या है। वैकेंसी में ये है कि जो क्रिस्टल का जो कंस्टेंट पार्टिकल है अपनी पोजीशन को छोड़ दे रहा है, क्रिस्टल को भी छोड़ दे रहा है, जिसके कारण ये वैकेंसी डिफेक्ट हमें मिल रहा है और डेंसिटी में डिक्रीज आ रहा है। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन, फिक्स पोजीशन तो छोड़ रहा है कंस्टेंट पार्टिकल, लेकिन क्रिस्टल को नहीं छोड़ रहा, क्रिस्टल में ही इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी में कोई डिक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। और नोट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नोट ये है कि द अबव ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो हैं, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को पढ़ सकें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट की और फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और जो कि नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।